मैं रिजवान सेफी। कैसे हैं आप लोग? आज संडे में आज वीडियो अपलोड करने के लिए वादा किया था, तो मैं कुछ वायर आज मार्केट से मैंने परचेज करके मंगवाए हैं जो हाउस वायरिंग में यूज़ होते हैं, घरेलू वायरिंग में ज़्यादातर, है ना। तो ये मैंने कुछ तार मंगवाए हैं। ये 1 mm वायर है सभी तरह का इसमें। अभी मैं इनको मार्केट से मंगवाए जो हम लोग घरों में यूज़ ज़्यादातर होते हैं। ये 1 mm का सभी तरह का वायर है इसमें। अब मैं आपको इसमें वायर दिखाता हूँ। 1 mm का ये भी वायर है, 1 mm का ये वायर है, 1 mm में ये वायर है, 1 mm में ये वायर है, 1 mm में इस तरीके का जो तार चलता है ये भी वायर है। 1 mm में ये 3 कोर वायर है, 1 mm में ये भी 3 कोर वायर है, 1 mm में ये 2 कोर का वायर है जो जुड़ा हुआ होता है इस तरीके से। इनकी सबकी मैं रिकवरी आपको बताऊंगा किस किस तार में किस तरीके से। अब मेरा जो बताने का पर्पस था वो यही था कि 1 mm में ये इतने सारे वायर हैं, लेकिन इनकी सबकी रिकवरी अलग अलग है। अभी मैं आपको एक एक वायर छील के दिखाता हूँ। ये 3 कोर का वायर है। अभी क्या है, अपने को क्या चीज देखनी है, ये पीवीसी है ऊपर की लेयर, उसके बाद 3 कोर की ये पीवीसी है। ये 1 mm में चलता है। इसकी रिकवरी जो है ये 150 ग्राम रिकवरी है इसके अंदर। 1 किलो वायर में 150 ग्राम रिकवरी बस। ये 1 mm का वायर हमारा क्लियर हो गया। ये 3 कोर का है। ये टीवी में हो गया, आपके वॉशिंग मशीन में हो गया, फ्रिज में हो गया, उसमें ये लीड आती है इस तरीके की। ये क्लियर हो गई। ये भी 1 mm में ही है। इसमें भी 150 ग्राम की रिकवरी होती है। इस तरह का भी तार जो होता है ये भी अपना फ्रिज टीवी वगैरह में उसी तरीके से ये भी आती है। अब हो जाते हैं अपने ये वाले वायर शुरू। ये 1 mm में है। ये बाल वाले वायर होते हैं। इसका गेज हल्का सा भारी होता है। ये 1 किलो में। ये अब सिंगल कोर है। वो 3 कोर में था जिसकी पीवीसी निकाली थी, उसकी रिकवरी में और इसकी रिकवरी में अंतर ये है, ये वाला रिकवरी करीब करीब आपका 300 से प्लस रहता है। ये वाला 1 किलो में 300 ग्राम से प्लस रहेगा। ये भी 1 mm में है। इसका गेज थोड़ा हल्का होता है। ये 250 ग्राम रहेगा 1 किलो में। ये वाला गेज ये देखने में जैसे लगते हैं, लेकिन छीलने पे पता लगता है। अब ये लोकल वायर थी ये, और ये लोकल वायर है सबके सब। ये भी 1 mm में है। इसमें बाल थोड़े होते हैं। इसमें 150 ग्राम की रिकवरी है। ये भी 1 mm में है। इसका गेज औरों से भारी होता है। ये 350 ग्राम की रिकवरी का वायर है। ये भी 1 mm में है। अब हो जाते हैं इस तरह के वायर शुरू। इसकी हम एक तार को जोड़ेंगे। ये 1 mm में आता है, लेकिन इसमें 100 ग्राम की रिकवरी है। इसका गेज बहुत हल्का होता है। अब आते हैं कुछ इस तरह के वायर जुड़े हुए आपस में, जो घरेलू वायरिंगों में ज्यादातर यूज होते हैं। इसकी जो रिकवरी है 100 ग्राम की है। 1 किलो में 100 ग्राम वायर निकलेगा। गेज बहुत हल्का होता है इसका। अब ये मैंने सारे तार आपको निकाल के दिखा दिए। अब
उठा के दिखाता हूँ। ये सब वायर हैं आपके, ये सारे के सारे हाउस वायरिंग में यूज होते हैं। अब इसमें मैंने कोई भी कंपनी का नहीं लिया, ये सारा हमने लोकल लिया है। इसमें जो कंपनी का होगा इससे प्लस ही रिकवरी निकलेगी। कंपनी में ये होता है, लोकल में मटेरियल जब बनता है, वायर के मंडल बनते हैं तो वो इस तरीके से बनते हैं कि हमें पर किलो में मंडल के अंदर कितना किलो कॉपर रखना है, उनका ये एवरेज रेशो होता है। कंपनी के वायर में और लोकल वायर में करीब आधा केजी तक अंतर पड़ता है पर किलो में। जैसे 1 mm का वायर है, उसमें इसकी पीवीसी जो होती है ये बहुत मोटी होती है, देखिए, और कॉपर का गेज होता है इसमें हल्का। ये वाला कंपनी का वायर होता है, इसमें कॉपर ज्यादा होता है और पीवीसी हल्की हो जाती है, इसीलिए 350 ग्राम का प्लस में रिकवरी है इस वायर की, और इस वायर की 250 ग्राम की प्लस में रहेगा। ये अंतर है इन सब वायरों पे। और इसमें 1 mm में वायर तो बहुत सारे चलते हैं, बस हमें यही देखना होता है कि किस में गेज हल्का है, किसका भारी है। इस तरीके से देख करके हमें ये लेना होता है। ये था 1 mm का। अब मैं आपको दिखाता हूँ 1.5 mm की वायर की रिकवरी। अब ये 1.5 mm वाला वायर जो मैंने आपको बताया कि मैं आज जो खरीद के लाया था, मंगवाया था, मैंने परचेज करवाई थी मार्केट से, 1 mm, और ये है 1.5 mm का वायर। ये सब 1.5 mm की वायरिंग है, ये भी। इसमें ये लोकल हो गया, ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में है, ये कंपनी का वायर हो गया, ये भी लोकल क्वालिटी में, और ये भी कंपनी का। सिर्फ मैंने एक ही तार लिया है, ये वाला, ताकि आपको इनकी रिकवरी में अंतर दिखा सकूँ। सब में अलग अलग गेज है, अलग अलग रिकवरी है हर वायर में। ये अपना 3 कोर की हो गई, और ये भी अपनी 2 कोर की हो गई, जो हैवी में चलती है 1.5 mm की ये भी। अब इनकी रिकवरी में अंतर बताता हूँ क्या क्या होगी। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसी की। ये 1.5 mm का वायर है। रिकवरी, अगर ये सिंगल तार होता है 1.5 mm का, तो इस गेज की जो रिकवरी है, इसकी आप मान के चलो करीब 400 ग्राम रिकवरी है एक तार की। अभी इसमें पीवीसी ऊपर की लेयर आ गई, और एक कोर ये चल रहा है, ये दोनों में 800 ग्राम की वो हो गई आपकी रिकवरी। अब हम पीवीसी का जो हम माइनस करेंगे, इसमें करीब हमारा 40% पीवीसी है, दोनों कोर का और ये वाइट वाले का। तो अभी अपना 80 में से 40, तो ये 400 ग्राम ही रिकवरी रह गया दोनों का। इस वायर में 400 ग्राम से ज्यादा कॉपर नहीं निकलेगा 1 किलो में। 400 में प्लस है, माइनस नहीं है इसमें। एक 1.5 mm का ये हो गया। ये वाली लीड जो चलती है, ये वही फ्रिज वाली होती है, वो मैंने उसमें दिखाया था, वो लोकल थी। ये कंपनी की लीड है। इसकी रिकवरी जो होगी करीब 300 ग्राम की होगी, 300 से प्लस 400 तक पहुंच जाएगी इसकी रिकवरी। 3 कोर की होती है। फिर वही वजह, क्योंकि इसकी ऊपर की पीवीसी की लेयर हैवी होती है, और इसमें 4 कोटिंग पीवीसी की हो गई, तो कॉपर की रिकवरी इस वजह से इसमें कम हो गई। अब हम बात करते हैं सिंगल कोर की। इसकी ये 1.5 mm है। ये अर्थिंग में, घरेलू हाउस वायरिंग में, फिटिंग में यूज होता है। कॉपर है, गेज भारी है इसका। इसमें अपना 350 ग्राम की रिकवरी है। जो 1 mm में कंपनी के वायर में जो रिकवरी थी, वो 1.5 mm में लोकल के वायर में रिकवरी है। कंपनी और लोकल में इतना अंतर है। ये वायर हो गया आपका, ये भी 1.5 mm का है। इसके तारों का गेज बहुत हल्का है। ये भी 350 ग्राम की रिकवरी में जाएगा, 1.5 mm का है। ये भी 350 ग्राम की रिकवरी का है। ये भी 350 ग्राम की रिकवरी का है। ये लोकल वायर है सबके सब। अब ये होता है कंपनी वाला वायर। इसमें गेज भारी है, वायर भी ज़्यादा है, और ये कंपनी का है। इसमें हमारा जो गेज चलेगा वो 400 प्लस चलेगा। 1 किलो में 400 ग्राम से ऊपर, मतलब 50% तक हम इसमें एवरेज ले जा सकते हैं अपना। क्योंकि सिंगल कोर है, पीवीसी की एक लेयर निकलेगी, बाकी सारा कॉपर ही निकलेगा। इस तरीके से आपको मार्केट में देखना है, कॉपर का गेज देखना है। खाली वायर पे नहीं जाना कि ये वायर कितना मोटा पतला है। वायर कुछ भी हो सकता है, साइज आपको सेम मिलेगा। जैसे मैंने आपको 1.5 mm में इनमें भी दिखाया, ये भी 1.5 mm है, ये भी 1.5 mm है दोनों। लेकिन
अभी मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूं। अब दोनों की थिकनेस चेक कर सकते हैं, दोनों का साइज बिल्कुल सेम है। अब आप कॉपर का इसका गेज चेक करिए कि आपको कौन सा, खुद आपको आभास हो जाएगा कि हैवी कौन सा गेज है। दोनों 1.5 mm है। ये चीज समझने वाली है। ये कंपनी का है, ये लोकल का है। तो इनमें 100 ग्राम 50 ग्राम इस तरीके से अलग अलग कंपनी का, जैसे बिल्कुल 3rd क्लास कंपनी है तो 100 ग्राम तक का किलो का फर्क पड़ता है। एक मीडियम कंपनी है जो अपना सर्वाइव अच्छे से कर रही है ना, एक मार्केट में थोड़ा सा नाम भी है उसका, तो वो अपना हल्का रखती है। जो कंपनी का होता है बिल्कुल पर्टिकुलर, वो फिक्स चीजें होती हैं उनका। ऑल इंडिया कहीं भी कोई भी वायर लो, बिल्कुल सेम एवरेज निकलेगा। अब इन्हीं में ये सब एसी इंडक्शन वाली वायरिंग है, जितनी भी है सबकी सब एसी पे काम करती है। अगर इसी में अब हम बात करें वायरिंग पे, आपको डीसी में अगर कहीं डीसी सप्लाई यूज हो रही है तो इसी में करीब 600 ग्राम की रिकवरी का माल होता। डीसी सप्लाई में कॉपर गेज ज़्यादा भारी होता है, वहाँ कॉपर को अच्छे से यूज करा जाता है ताकि उनकी डीसी सप्लाई जो है वो पूरे वोल्टेज के साथ आगे सप्लाई हो। एसी में अगर एक तार भी होता है, एक तार पे भी अगर हमने सप्लाई दी तो पूरा वोल्टेज जाता है, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं है। डीसी में जितना कॉपर आपका हैवी होगा उतनी सप्लाई और वोल्टेज आपके अच्छे से आगे तक पहुंचेंगे, वरना आपके वोल्टेज बीच में टूट जाएंगे। इसलिए डीसी की वायरिंग में रिकवरी ज़्यादा होती है, एसी में रिकवरी इसीलिए कम हो पाती है। अब आपने ये मेरा 1.5 mm और 1 mm की वायरिंग आपने देख ही ली, मैंने किस तरीके से बताई। और ये अपना जितना भी माल है सारा B10 जो अपना B10 मॉडल है उस पर ये निकल जाता है अपना सारा का सारा माल। और इस वीडियो में आज मैं ये 1 mm 1.5 mm ही बताया है। अगली वीडियो में मैं आपको एल्युमिनियम, घरेलू एल्युमिनियम के जो केबल होते हैं और एल्युमिनियम की सिंगल कोर की तार होती हैं, 2 कोर की तार होती है, अगली वीडियो में आपको एल्युमिनियम के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, इसी तरीके से जैसे आज बताया। हमारी वीडियो को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, ताकि जो जरूरत के लोग हैं उन तक पहुंचे और वो अपने अच्छे से जानकारी समझे और मार्केट में बिल्कुल जाए तो बड़ी होशियारी के साथ में कि किस तरीके से हमें देख करके माल लेना है। मार्केट पूरी की पूरी धोखाधड़ी से भरी पड़ी है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसा ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, आपको फायदा होगा या नहीं होगा। वो आपके हाथ में है कि आप अपने काम को किस तरह प्रॉफिट में लेके जा सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और जो ज़रूरत के लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं है उन तक जानकारी पहुँचे। और आप बाकी मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है 91 36 41 36 16, उस पर आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेरे से जानकारी भी ले सकते हैं। किसी भी टाइप की जानकारी चाहिए वायर के लिए और जैसी भी कोई ज़रूरत है स्टार्टअप वालों के लिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि शुरू में पहले थोड़ा थोड़ा अपना काम करें और उसके बाद में मार्केट में निकलें, क्योंकि इस वायर में घुसना और इसको समझना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए भी मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज़्यादा समझदार हूँ, नहीं, बस ये है कि मैं इन चीज़ों में काम कर रहा हूँ तो थोड़ा मुझे भी अनुभव हो गया है। आप भी धीरे धीरे काम करेंगे, आपको भी अनुभव होने लगेगा। और अगले संडे ऊपर वाले ने चाहा तो फिर हम आपको एक एल्युमिनियम के बारे में भी पूरी डिटेल देंगे। आज तक के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।